Hello friends, my name is Himani Swami and welcome to my channel Decoding Medicine for a Layman, जहां हम कोशिश करते हैं मेडिसिन को सिंप्लीफाई करके समझाने की कॉमन मासेस के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले हम समझते क्या है बायोमेडिकल वेस्ट से। तो मेडिकल का मतलब हम सबको पता है और वेस्ट का मतलब हम सबको पता है। तो हॉस्पिटल से रिलेटेड, ना कि केवल हॉस्पिटल, डायग्नोसिस सेंटर, हॉस्पिटल्स या किसी भी मेडिकल काम जहाँ पे हो रहा है, कोई केमिकल्स बन रहे हैं मेडिकल से रिलेटेड या फिर कोई रिसर्च हो रही है, जहाँ भी जो भी कचरा जनरेट होता है उसको हम बायो मेडिकल वेस्ट बोलते हैं। हमारे लिए ये वीडियो क्यों काम का है? क्योंकि हम हॉस्पिटल्स में हमारा जाना अक्सर लगा रहता है, किसी न किसी रिश्तेदार से मिलने, किसी और काम। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन सा कचरा किस बैग के अंदर डालना है। जनरली हमें 4 बैग्स देखने को वहाँ पे मिलते हैं, एक लाल कलर का, एक ब्लैक कलर का, एक ब्लू कलर का और एक येलो कलर का, और एक वाइट कंटेनर भी आजकल देखने को मिलता है, वाइट प्लास्टिक का डब्बा। तो आज हम यही सीखेंगे कि कौन से बैग में हमें क्या वेस्ट डिस्कार्ड करना चाहिए। जो लैब में काम करते हैं या मेडिकल से रिलेटेड हैं या अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो उतना ही बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये गाइडलाइंस निकालता कौन है, कौन रिलीज़ करता है हमारे इंडिया में ये गाइडलाइंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये मिनिस्ट्री नोडल एजेंसी है इंडिया की, जिसके अंडर बहुत सारी छोटी छोटी संस्थाएं आती है, जैसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB के नाम से, और भी बहुत सारी संस्थाएं। तो ये सारी मिलके मिनिस्ट्री के द्वारा गाइडलाइंस रिलीज़ होती है। सबसे पहले 1998 में फर्स्ट गाइडलाइंस रिलीज़ हुई, उसके 3 बार संशोधन करके जो लेटेस्ट गाइडलाइन है वो है BMW गाइडलाइंस 2016। तो 16 के अकॉर्डिंग हम 4 कंटेनर्स होते हैं स्पेशली इन्फेक्शियस वेस्ट को डिस्कार्ड करने के लिए। वो हैं सबसे पहले येलो बैग। येलो बैग को हम कैसे समझ सकते हैं? जो भी जलने वाला कचरा है, क्योंकि येलो बैग के अंदर जो भी सामान होता है उसको लास्ट में जलाया जाता है या बरी किया जाता है, गाड़ा जाता है। तो येलो बैग में सारा वो सामान जाएगा जो जल सकता है। और तो उसमें क्या क्या चीज़ें हो गई? एक तो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, जैसे कि कोई ऑर्गन कट गया या फिर कोई भी हमारी बॉडी से रिलेटेड, हमारी एनाटमी या हमारी बॉडी की संरचना से रिलेटेड जो भी कोई ऑर्गन या टिश्यू है, उसको हम उसमें डिस्कार्ड करेंगे येलो बैग के अंदर। दूसरा, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, ड्रेसिंग्स हो गई, बेडशीट्स हो गई अगर कोई गंदी है तो, और इस तरह की जितने भी वेस्ट हैं उसको हम येलो बैग के अंदर डिस्कार्ड करेंगे। और येलो बैग को अंत में क्या किया जाता है? या तो इंसिनरेट किया जाता है, मतलब कि बहुत हाई टेम्परेचर पे जलाया जाता है, जिससे वो एशेज़ में कन्वर्ट हो जाए, और उस राख को भी फर्दर डिस्कार्ड किया जाता है प्रॉपरली। और दूसरा क्या किया जाता है, या उसको डीप बरी किया जाता है, गाड़ा जाता है। इसको हम इस तरह भी याद रख सकते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम्स हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, सबके अंदर जो क्रिमेशन है, दाह संस्कार या फिर फाइनल रिचुअल्स कैसे किए जाते हैं, या तो बरी किए जाते हैं या फिर बर्न किए जाते हैं। तो उसी तरह से जैसे हम ऐसे समझते हैं कि किसी का मिसकैरेज हुआ, 3 मंथ से छोटा फीटस था, उसको डिस्कार्ड करना है तो हम किस में करेंगे? एनाटॉमिकल वेस्ट है, ऑर्गन ही था वो एक हमारा, तो येलो बैग में। और येलो बैग को हम फर्दर क्या करते हैं? बर्न करते हैं। अब हम आते हैं रेड बैग पे। रेड बैग के अंदर जितना भी प्लास्टिक है, पहले तो रिसाइक्लेबल प्लास्टिक ही आता था, बट जनरली जो भी रबर और प्लास्टिक्स हैं उन सबको हम रेड बैग के अंदर डिस्कार्ड करेंगे। येलो और रेड, इन दोनों में हम जो नॉन क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग्स यूज़ करते हैं। और तो रेड को हम फर्दर ट्रीट कैसे करते हैं? रेड को ट्रीट करने के लिए हम ऑटोक्लेविंग करते हैं। ऑटोक्लेविंग क्या होती है? एक प्रेशर कुकर की जैसी मशीन होती है,
जिसके अंदर सारा का जो भी वेस्ट है, इन्फेक्शियस वेस्ट, उसको डीकंटामिनेट किया जाता है, एक तरह से सैनिटाइज़ किया जाता है, या उसके ऊपर जो भी पैथोजेंस हैं उनको क्या किया जाता है, किल किया जाता है, ताकि वो फर्दर इन्फेक्शन ना फैलाएं। उसके बाद आता है हमारा ब्लू कलर का एक कार्डबोर्ड बॉक्स होता है, जिसके अंदर हम जो भी कांच है, कांच के टुकड़े हैं या फिर मेटल्स हैं, वो डिस्कार्ड करेंगे, लेकिन वो मेटल नॉन शार्प होने चाहिए। जैसे कि नीडल शार्प है, चुभ सकती है, तो वो हम ब्लू के अंदर नहीं करते, वो हम वाइट प्लास्टिक कंटेनर के अंदर करते हैं। तो ब्लू को हम क्या करते हैं, उसको भी फर्दर ऑटोक्लेविंग करके रिसाइकल के लिए भेजा जाता है। और अब बचता है वाइट कंटेनर। तो वाइट एक लीक प्रूफ, पंक्चर प्रूफ कंटेनर होना चाहिए, जिससे क्या होता है, जिसके अंदर हम शार्प्स डालेंगे। तो शार्प्स का मतलब है जैसे कोई नीडल हो गई, स्कैल्पेल्स हो गए, ये सारी चीज़ें, तो शार्प से वो डैमेज ना हो बैग, इसलिए वो एक वाइट कलर का प्लास्टिक कंटेनर अप्रॉक्स देखने को मिलता है। उसको हम फर्दर क्या करते हैं, जो भी शार्प्स होते हैं उनको हम डैमेज कर देते हैं, म्यूटिलेट करवा देते हैं। लेकिन हमारे काम ये कैसे आएगी चीज़ें, और हमारे काम इसलिए आएगी क्योंकि अगर हमें मानिए कि आप हॉस्पिटल में हैं, आपको मास्क डिस्कार्ड करना है। हालांकि हॉस्पिटल्स में ऊपर पिक्चर्स लगी रहती है डस्टबिन की बाहर, फिर भी आपको नहीं पता हो, जैसे आपको मास्क डालना है तो आप कौन से डस्टबिन में डालेंगे, येलो वाले में डालेंगे, क्योंकि मास्क को हम बर्न कर सकते हैं। ऐसे ही आपको कॉटन डिस्कार्ड करनी है तो आप येलो के अंदर करेंगे। ग्लव्स अगर आपने पहने हुए हैं, ग्लव्स किसके हैं, रबर के, तो रबर किस में जा रहा है, हमारा रेड बैग के अंदर है। ठीक है, आपसे कोई कांच का ग्लास या कुछ टूट गया है, इन्फेक्शियस है वो, कोई भी कांच की सामान, उसको आप किस में डिस्कार्ड करेंगे, ब्लू कार्डबोर्ड बॉक्स में, या ब्लू कलर का जो भी वहाँ पे कंटेनर रखा हुआ है उसके अंदर। ठीक है, कोई नीडल कहीं पे आपको गिरी हुई मिलती है तो उसको आप कहाँ डालेंगे, जो वाइट ट्रांसल्यूसेंट प्लास्टिक कंटेनर है उसके अंदर। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कंसर्न्स हैं, क्यों हमें ये पता होना चाहिए। छोटा सा एग्जांपल है, कोविड में हम सब ने देखा होगा कि बर्ड फ्लू के काफ़ी केसेस हुए थे कोविड के बाद में। तो वो क्यों हो रहे थे, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट हो रहा था कोविड के टाइम, और वो प्रॉपरली डिस्पोज नहीं हो पा रहा था। हालांकि यहाँ तक कहा जाता है कि इंडिया के अंदर 50% जो मेडिकल वेस्ट है वो तो डिस्पोज ही नहीं होता है प्रॉपरली, और 28% ऐसा है कि जो ना डिस्पोज होता है ना ट्रीट होता है। यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे पास ऐसा वेस्ट है, कचरा है हॉस्पिटल्स का, जो फर्दर इन्फेक्शन फैला सकता है। कैसे इन्फेक्शन फैला सकता है, जैसे कि मान लो कि किसी का घर है हॉस्पिटल के पास, और हॉस्पिटल का जो भी वेस्ट है बाहर फैला हुआ है थोड़ा, अगर बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं, बच्चों को हो सकता है, जो कचरा बीनने वाले लोग होते हैं उनको भी फर्दर इन्फेक्शन हो सकता है। तो जो मेडिकल का जो वेस्ट है उसका डिस्पोजल, ट्रीटमेंट और प्रॉपर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये वीडियो मेडिकल वालों के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है और नॉन मेडिकल वालों के लिए भी। तो जो हम कोविड वाला एग्जांपल समझ रहे थे, तो उस कचरे पे जैसे बर्ड्स आके बैठते हैं या फिर एनिमल्स जाके बैठते हैं, तो वो उनके भी इन्फेक्शन आ जाता है, जो भी उसके कांटेक्ट में आएगा उनके भी इन्फेक्शन आ जाता है। तो ये हमारा सबसे मेजर कंसर्न है। दूसरा क्या कंसर्न है हमारा, जैसे कि मान लो हमने ग्लव्स या नीडल्स ऐसे ही डिस्कार्ड कर दिए बिना डैमेज किए हुए, बिना ट्रीट किए हुए, उनके रीयूज़ के या रीपैकिंग करके उनको बेचने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। दवाइयों के साथ भी यही होता है। दवाइयों को भी अगर कोई एक्सपायर्ड दवाई किसी ने डिस्कार्ड कर दी और अगर वो प्रॉपर जगह नहीं गई और किसी स्कैवेंजर को वो मिल गई, तो वो क्या करते हैं, उसको वापस से रीपैक करके सेल कर देते हैं। तो ये हमारे बहुत सारे कंसर्न्स थे जिसके लिए हमें पता होना चाहिए कि वेस्ट को कैसे डिस्कार्ड करते हैं और उसका कैसे फर्दर मैनेजमेंट होता है। हॉस्पिटल वेस्ट को
नॉर्मल जगह पे डिस्कार्ड करना एक क्राइम है और इस चीज़ से हम सबको अवेयर रहना चाहिए, ताकि अगर हमारे सामने ऐसा होता है तो हम उसको मतलब उसको संभाल पाएँ, उसको रोक पाएँ। तो आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव अलॉट. So thank you so much for watching, and I'll be coming back with another video. Thank you.